वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, दिस इज़ आकाश। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 3.2 से सबसे पहले आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आशा करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 से थर्ड से फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा एंड द क्वेश्चन इज़ दिस। तो इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एंड उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज़ द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिटी में टैक्सी चार्ज करती है एक फिक्स चार्ज और हर एक किलोमीटर का अलग चार्ज करती है। कहने का मतलब ये है कि एक सिटी में कोई टैक्सी है, ठीक है, उसका किराया क्या है, फिक्स चार्ज है, कुछ ना कुछ उसका फिक्स चार्ज होगा और हर एक किलोमीटर को वो अलग चार्ज रहेगी, ठीक है। यदि आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको 10 किलोमीटर के हिसाब से अलग से चार्ज देना पड़ेगा और उसका जो फिक्स चार्ज है वो तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद क्या बोल जा रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपये। यहाँ पास क्या बोल जा रहा है, 10 किलोमीटर के लिए चार्ज पे किया जा रहा है 105 रुपये, मतलब फिक्स चार्ज भी है और 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पास मैं आपको समझाऊँ यदि, तो फिक्स चार्ज कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है, एक्स हो सकता है वाई, एक्स वाई जेड कुछ भी, और साथ में उसका जो 10 किलोमीटर का चार्ज है वो भी, ठीक है। कितना दिया जा रहा है, 105, ठीक, इस टाइप से कुछ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एंड उसके बाद क्या बोल जा रहा है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपये। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि वो 15 किलोमीटर चल रहा है, यदि एक टैक्सी 15 किलोमीटर चल रही है तो वो 155 रुपये उसका किराया है, ठीक है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर साथ में, ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए। अब यहाँ पास क्या बोल जा रहा है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है। जो भी वो फिक्स चार्ज ले रहा है और चार्ज पर किलोमीटर ले रहा है वो क्या है, ठीक है, हमें ये बताना है। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि एक पर्सन को 25 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करना है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, टोटल। तो हम लोग बहुत ही इजीली कर लेंगे क्वेश्चन को, बिकॉज हमने क्वेश्चन को समझ लिया है, ठीक है। तो देखो, जो चीज़ हमें बेसिकली नहीं दिया गया है, जो चीज़ पूछा गया है, तो उस चीज़ को हम बेसिकली कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो यहाँ पास देखो, हमें यही पूछा गया है कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, तो हम बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे, बस आप लोग देखते जाइए। सबसे पहले हम मान लेंगे कि फिक्स चार्ज कुछ ये है और चार्ज पर किलोमीटर कुछ ये है, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मानता हूँ लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज एक्स रुपीज़ मान रहा हूँ, ठीक, एंड द चार्ज पर किलोमीटर वाई रुपीज़, ठीक। यहाँ पर मैं फिक्स चार्ज एक्स रुपीज़ मान रहा हूँ और चार्ज पर किलोमीटर वाई रुपीज़ मान रहा हूँ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है उस हिसाब से हम बेसिकली क्या बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे दो, और उसके बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। तो करते हैं स्टार्ट, बिकॉज द चैप्टर नेम क्या है चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो उस हिसाब से बेसिकली हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम बेसिकली उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जैसे कि बुक में दिया गया, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, सॉरी 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, ठीक, फिक्स चार्ज मान रहा हूँ एक्स, क्योंकि जो कि माना भी गया है, प्लस 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई मानेंगे यहाँ पास, कैसे 10 इंटू वाई होगा, क्यों होगा मैं आपको अब समझाता हूँ, इक्वल टू 105 रुपये। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो, यदि आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो वाई रुपये लग रहा है, ठीक। यदि आप 2 किलोमीटर चलेंगे तो 2 इंटू वाई रुपये लगेगा ना, और यदि आप 3 किलोमीटर चलेंगे तो 3 इंटू वाई रुपये लगेगा। ऐसे यदि आप 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10 इंटू वाई रुपये लगेगा, ठीक, प्लस में ये फिक्स चार्ज रहेगी। और इन दोनों का जो टोटल अमाउंट पेड किया जा रहा है वो कितना है, 105 रुपीज़ है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। सो द सेकेंड कंडीशन इज अकॉर्डिंग टू अवर सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या होगा, एक्स फिक्स चार्ज तो लग ही रहा है, प्लस कितने किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर, मतलब 15 इंटू वाई है ना, 15
किलोमीटर का पैसा यहाँ पास लगेगा प्लस फिक्स चार्ज, टोटल कितना पे किया जा रहा है 155 रुपये, ठीक है। और ये बेसिकली हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब बेसिकली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, बस सिंपली इसको हम सॉल्व कर देते हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड और हम अपना आंसर ला लेते हैं, ठीक है। जिसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पास बेसिकली हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105 रुपये, ठीक है। और यदि यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू कुछ इस टाइप से आ जाएगी, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ठीक। ये बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, जो कि एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बट इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करके दूसरे इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर दूँगा तो हो जाएगा बेसिकली x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, ठीक है। ये बेसिकली हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये बेसिकली हमारी सेकंड इक्वेशन है और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, जो कि एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेसिकली बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि आप लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड करना है या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पास देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, तो हम इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y है इक्वल्स टू 155 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पास हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास 105 माइनस 10y है, ठीक है। इज प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155 रुपीज़। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 105 यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5y माइनस 10y प्लस 15y कुछ हो जाएगा माइनस प्लस का 5y और ये 155 है, 5y को एग्जैक्टली यहाँ पास रहने देते हैं और 155 एग्जैक्टली यहाँ पास रहेगा और इस 105 को हम वापस ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में 105 एंड देन 5y बराबर हो जाएगा बेसिकली। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ रहा है, 50 आएगा यहाँ पास इसको माइनस करने पर। अब यहाँ पास हम इसकी वैल्यू y की फाइंड कर लेते हैं, 50y 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास ये 5 मल्टीप्लाई में है, ये बेसिकली 5 है, आप लोग 6 मत समझिएगा, 5 y के साथ बेसिकली मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली हमारे पास 10, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है कि हर 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये वाला आंसर तो आ चुका है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10 रुपये, ठीक है। तो बेसिकली जब आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। अब हम बेसिकली फ़िक्स चार्ज भी देख लेते हैं कि फ़िक्स चार्ज कितना लग रहा है। तो यहाँ पास इसको हम सॉल्व करते हैं, बस इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पास रखकर और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसी से हम बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल्स कितना है 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ 10, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पास x की वैल्यू आ चुकी है, इट मीन्स ये कि फिक्स चार्ज आ चुका है, ठीक है। ये बेसिकली फिक्स चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 रुपये देना ही पड़ेगा, हम भले ही क्यों ना 1 किलोमीटर चलें, ठीक है। चाहे हम 10 किलोमीटर चलें हमें 5 रुपये देना ही पड़ेगा, ठीक। तो बेसिकली अब यहाँ पास क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमने जो वैल्यू निकाला है x और y की करेक्ट है या नहीं। कैसे करेंगे, बस कोई भी एक इक्वेशन पिकअप करेंगे, जैसे कि x प्लस 10y हो गया बराबर 105 है। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे और देखेंगे LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है 5 है प्लस 10 इंटू y की वैल्यू क्या है 10 रुपीज़ है, ठीक। 10 है मतलब 105, इसको सॉल्व करते हैं जो आएगा हमारे पास 10 इंटू 10 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 105। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि 105 बराबर 105 आ रहा है, इट मीन्स LHS बराबर RHS आ रहा है। तो यहाँ पास जैसे कि LHS और RHS बराबर आ चुका है, इट मीन्स जो हमने किया है x और y की वैल्यू फाइंड की है तो बेसिकली करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पास एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 25 किलोमीटर के लिए हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बस आप लोग देखते जाइए। सो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए देखो हमें एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा जो कि x है, ठीक है। प्लस में 25 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि 1 किलोमीटर के लिए 1 इंटू वाई होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको थोड़ा पीछे समझाया है कि 1 इंटू वाई होगा 1 किलोमीटर के लिए, 10 इंटू वाई होगा 10 किलोमीटर के लिए, ऐसे ही 25 इंटू वाई होगा 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है। बराबर इसका अमाउंट अभी निकालने वाले हैं। तो देखो यहाँ पास फिक्स चार्ज क्या है 5 रुपये है, प्लस 25 इंटू वाई मतलब
चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10 रुपये है, ठीक है। तो इंटू 10 इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 हो जाएगा, प्लस 25 इंटू 10 हो जाएगा 250। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा बेसिकली 255, ठीक है। सो इट मीन्स हमें 25 किलोमीटर के लिए 225 रुपये, सॉरी इट मीन्स हमने 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर एंड आप बुक में भी देख सकते हैं। सो ये बेसिकली आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर के लिए हमें 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की वो तो करेक्ट ही है, ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप लोग फिर से इस वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर लीजिए स्टार्टिंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए बाय।